वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट है कोडो मिलेट, सेकेंड इज़ जापानीज़ बार्नयार्ड मिलेट एंड थर्ड इज़ लिटिल एंड अदर मिलेट्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है टेफ मिलेट एंड फोनियो मिलेट्स। तो फर्स्ट इज़ कोडो मिलेट। कोडो मिलेट इज़ नेटिव टू द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड डोमेस्टिकेटेड इन इंडिया 3000 ईयर्स अगो। कोडो मिलेट को एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है पोरेस्ट ऑफ द सॉइल थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है, बट इज़ प्रोबेबली नॉट कल्टिवेटेड टू एनी एक्सटेंट एल्सवियर। जो कोडो मिलेट है ये एक्सट्रीमली हार्डी एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है एंड इसको हम स्टोनी या फिर जो ग्रेवली सॉइल होती है जो उस सॉइल पे भी ग्रो कर सकते हैं जो किसी और क्रॉप को सपोर्ट नहीं करती। एंड ये इसकी रिलेटिवली लॉन्ग इन ड्यूरेशन रिक्वायरिंग इसे 4 to 6 मंथ चाहिए होते हैं मैच्योर होने के लिए, compared with 2 to 4 months for the other millets. Short duration varieties have been now developed. जो कोडो मिलेट है वो एनुअली टफर्ड ग्रास है जो कि ग्रो कर जाती है 90 सेंटीमीटर हाई एंड इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, कॉर्नियस होते हैं एंड प्रेसिस्टेंट हस्क होता है इसका, जिसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। जो इसके ग्रेन्स होते हैं वो कलर में वेरी करते हैं, लाइट रेड से लेके डार्क ग्रे तक। जो कोडो मिलेट है इसको ग्रो किया जाता है कमर्शियली इन इंडिया में एंड ये एक ट्रॉपिकल वीड है। ये एक एनुअल मिलेट है जिसकी हाइट वेरी करती है 30 से लेके 90 सेंटीमीटर एंड हैज़ मैनी बेसल लिटर्स बिटवीन 10 to 48। द इन्फ्लोरेसेंस इज स्मॉल 2 to 12 सेंटीमीटर। ये मच्योर होती है बाकी अदर स्मॉल मिलेट से लेट मच्योर होती है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड होती है एंड फ्लो रेट होती है, जनरली रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड एंड जो इसका ग्रेन होता है वो हार्ड हस्क के बीच में होता है जो कि डी ब्रांडिंग इसकी डिफ़िकल्ट हो जाती है। The crop is drought resistant, hardy and frequently grown on poor soil. Kodo millet is reported to the poisonous after the rain. अगर रेन पड़ जाती है फील्ड में तो जो कोडो मिलेट है वो पॉइजनस हो जाता है, perhaps due to the fungal infection, but clean healthy grain seems to pose no health problem. This is the kodo millet. Next is Japanese barnyard millet. जापानीज़ बार्नयार्ड मिलेट ये एक शॉर्ट प्लांट होता है एंड इसको इजिप्ट में ग्रो किया जाता है एज अ रिक्लेमिनेशन क्रॉप ऑन अर्थ, जो कि बहुत ज़्यादा सलाइन होती है राइस को ग्रो करने के लिए। ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलेट्स हैं। बाकी सारे मिलेट में से जापानीज़ बार्नयार्ड मिलेट जल्दी ग्रो होता है अगर इसे अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस मिलती रहें। ये जो ग्रेन है वो मैच्योर हो जाता है 45 डेज़ में आफ्टर सोइंग एंड जो बाकी मिलेट्स हैं जैसे कि जापानीज़ बार्नयार्ड मिलेट है ये फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है एंड इसको 6 वीक्स लगते हैं मैच्योर होने के लिए। तो नॉट टू इम्पॉर्टेंस, इट इज़ ग्रोन इन द ओरिएंट एंड इंडिया एंड एज अ फॉरेज क्रॉप इन USA वेयर इट इज़ रिपोर्टेड टू प्रोड्यूस 8 हार्वेस्ट पर ईयर्स। जो हाइट है जापानीज़ बार्नयार्ड मिलेट की वो 50 से 100 सेंटीमीटर में वेरी करती है। द इन्फ्लोरेसेंस कंसिस्ट ऑफ अ पेनिकल फ्रिक्वेंटली टिंग्ड विद पर्पल बेरिंग अप टू द 15 लेटरल ब्रांचेस एंड ये नॉर्मली ग्रो कर जाता है रेन फेड क्रॉप होने की वजह से, बट मे बी कल्टिवेटेड इन वाटर लॉक्ड कंडीशंस में भी ये कल्टिवेट हो सकता है एंड सर्वाइव सबमर्जन। इट मे यील्ड बिटवीन 700 to 800 kg ऑफ ग्रेन पर हेक्टेयर। And this is the diagram of Japanese barnyard millet. And now topic is the little millet. This is the diagram of little millet. Little millet है जो ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में ज़्यादा ग्रो किया जाता है एंड ऑक्यूपाइंग अ मेजर पोर्शन ऑफ डाइट अमंगस्ट द ट्राइबल पीपल एंड स्प्रेड इन श्रीलंका, नेपाल एंड म्यांमार। जो लिटिल मिलेट है वो अपेयर होता है जैसे कि प्रोसो मिलेट हो ऐसे ही, बट इन जनरली ये शॉर्टर होता है एंड इसके स्मॉल पैनिकल्स होते हैं एंड सीड्स भी इसके स्मॉल होते हैं। इसको ग्रो किया जाता है लिमिटेड स्केल पे और विद मिनिमम केयर और पुअर लैंड्स
जो लिटिल मिलेट है वो क्विकली मैच्योर हो जाता है एंड विद स्टैंड करता है ये ड्रॉट एंड वाटर लॉक्ड सॉइल्स में. लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी अकर इन द वर्ल्ड कलेक्शन ऑफ द स्पीशीज देन अपीयर अमंग द अदर स्पीशीज एंड द ग्रेन आर सिमिलर टू द राइस. परहैप्स वेरी लिटल ऑफ दिस स्पीशीज इज ग्रोन आउटसाइड ऑफ इंडिया. जो लिटिल मिलेट है इसकी 2 रेसेस हैं लिटिल मिलेट की. फर्स्ट इज़ नाना एंड सेकेंड इज़ रोबस्टा. जो प्लांट नाना रेस का है वो वेरी करता है 60 से 170 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है एंड उसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है 40 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, इरेटिक एंड ओपन, हाईली ब्रांच्ड होती हैं. जो ब्रांचेस होती हैं वो समटाइम ड्रूप हो जाती हैं एट मैच्योरिटी के ऊपर. ठीक है. जो दूसरी रेस है रोबस्टा, उसकी हाइट होती है 120 से लेके 190 सेंटीमीटर टॉल होते हैं ये एंड जो इन्फ्लोरेसेंस है वो 20 से लेके 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ओपन एंड कॉम्पैक्ट होता है एंड हाईली ब्रांच्ड होता है. ये जो रोबस्टा रेस का प्लांट है लिटिल मिलेट का वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है एंड ये 3.5% क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है इसमें. जो लिटिल मिलेट्स हैं वो थ्रू आउट द इंडिया ग्रो होते हैं अल्टीट्यूड ऑफ 2100 मीटर बट इज़ ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस एल्सवेयर. Although little millet has received comparatively little attention from plant breeders, it appears to thrive under conditions where no other edible plants will survive. ये जो little millets हैं वो mature हो जाते हैं 2.5 से लेके 5 मंथ में. यो इसमें yield आती है 0.5 टन पर हेक्टेयर में से, बट अंडर फेवरेबल कंडीशंस ये रीच कर जाते हैं 1 टन पर हेक्टेयर. लिटिल मिलेट टेंड टू कन्फ्यूज्ड विद कॉमन मिलेट बट इट इज़ जनरली शॉर्टर एंड स्मॉल पेनिकल सीड्स देन कॉमन मिलेट. नाउ थर्ड इज़ द अदर मिलेट्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है टफ. जो टफ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है जो कि इथोपिया में ज़्यादातर ग्रो की जाती है एंड ये जो है वो पुअर ड्रेन्ड हैवी सॉइल में ज़्यादा ग्रो होती है सेंट्रल प्लेटुआ में एंड द क्रॉप हैज़ नो बिकम इम्पॉर्टेंस आउटसाइड इथोपिया. जो टफ है वो हायर एलिवेशन पे 2700 मीटर्स पे ग्रो होती है एंड ये ज़्यादातर इथोपिया एंड इरिट्रिया में ही ग्रो होती है. Teff is more like a grass, can be grown under a wide range of conditions, including situations not suitable for other cereals. It bears very tiny seeds. इसके बहुत ज़्यादा tiny seed होते हैं, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस एंड उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है जो प्रेजेंट होता है. जो प्राइमरी यूज़ है टेफ का वो ग्राइंडिंग करने के लिए, इसको हम ग्राइंड करके फ्लावर बनाते हैं. इंजीरा बनाने के लिए इथोपिया में इसको यूज़ किया जाता है एंड जो स्पॉन्जी फर्मेंटेड फ्लैट ब्रेड होता है वो स्टेपल फूड है इथोपियंस का, तो वो भी टेफ से ही बनता है. ये जो क्रॉप है वो मिनिमम टिलेज होती है इसकी टू कल्टिवेट थ्रू प्रोडक्टिविटी इज़ लेस. अ हैंडफुल ऑफ टेफ इज़ इनफ टू सॉ अ टिपिकल फील्ड एंड इट कुक क्विकली. Using less fuel and other foods, teff also thrive in both waterlogged soil and during drought, making it as a dependable staple whenever it is grown. It is known to be grown in more than 2 million hectares in Ethiopia. This is the diagram of teff millet. And next is the fonio millet. जो फोन्यू है इसे हंगरी राइस भी बोला जाता है. इसको ग्रो किया जाता है थ्रू आउट द सवेना जोन ऑफ द वेस्ट अफ्रीका. इन द पार्ट्स ऑफ जिनोवा एंड नाइजीरिया में भी इसको ग्रो किया जाता है. ये स्टेपल क्रॉप है एंड इसे कंसीडर किया जाता है कि ये ओल्डेस्ट वेस्ट अफ्रीका सीरियल है, अफ्रीकन सीरियल है जिसको कल्टीवेट किया जाता है बहुत ही पुराने टाइम से. द क्रॉप कैन ग्रो ऑन अ पुअर सॉइल बट इट इज़ नॉट ग्रोन आउटसाइड अफ्रीका. ठीक है. जो फोन्यू है वो लिमिटेड है ओनली वेस्ट अफ्रीका में ही ओनली इसको ग्रो किया जाता है. ये ज़्यादा फेवरेबल रेनफॉल एंड हैवियर सॉइल में ये ग्रो किया जाता है. नाउ डेज जो फोन्यू है वो ग्रो की जाती है इन फार्मर्स फील्ड ओवर अ वेस्ट एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम सेनेगल टू चड. जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी होती है फोन्यो ग्रेन की वो क्वाइट हाई होती है जब एनालिसिस किया प्रोटीन फ्रैक्शन का. जो वाइट फोन्यो होता है उसे अक्का भी बोलते हैं या फिर हंगरी राइस बोला जाता है. ब्लैक फोन्यो को आईब्रू बोला जाता है.
ये स्मॉल ग्रास होती है जिसकी हाइट 30 से 80 सेंटीमीटर रीच कर जाती है, and very robust and can resist period of a drought and heavy rains and mature 70 to 150 days। डिपेंड करता है कि फ़ोनियो की वैरायटी कौन सी है। जो फ़ोनियो का प्रोटीन होता है, प्रोटीन में रिच होते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स, मिथोनिन जैसे कि बाकी सीरियल्स में होते हैं वैसे ही। लाइक अदर मिलेट्स, जो फ़ोनियो है इसके भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये प्रिवेंट करता है एंड मैनेज करता है डायबिटीज़ को। जो फ़ोनियो है इसका शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है एंड ये हार्श कंडीशंस में भी ग्रो कर जाता है, खुद को एडजस्ट कर लेता है। द सीरियल हैज़ एक्सीलेंट culinary एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी। द ओनली ड्रॉबैक इज़ दैट जो ये ग्रेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं, जिसे पील करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो एंड प्रोसेसिंग करने में भी ये बहुत ज़्यादा टीडियस जॉब हो जाती है। लास्ट इज़ द स्मॉल मिलेट। जो स्मॉल मिलेट्स हैं उनको माइनर मिलेट भी बोला जाता है एंड इनको ग्रो किया जाता है। जो ये बॉर्न होते हैं शॉर्ट एंड स्लेंडर ग्रासी प्लांट होता है ये, बट जो पीरियल मिलेट होता है उसको इसमें से बाहर रखा गया है। स्मॉल मिलेट्स में फिंगर मिलेट आ जाता है, प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल, लिटिल एंड बार्नयार्ड मिलेट्स आ जाते हैं, कोडो मिलेट, टैफ मिलेट एंड फ़ोनियो मिलेट आ जाता है। ये जो ग्रेन्स होते हैं स्मॉल मिलेट्स के वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनली बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सुपीरियर होते हैं राइस एंड वीट से, एंड ये मिनरल्स एंड वाइटामिन अलग से प्रदान करते हैं। इंडिया में स्मॉल मिलेट्स हैं जो वो ऑक्यूपाई करते हैं 4.5% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया एंड कन्फाइंड टू द वेस्ट स्टार्ची ऑफ ड्राईलैंड एंड हिली ट्रैक्स। द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिंगर मिलेट इन इंडिया इज़ द हाइस्ट अमंगस्ट स्मॉल मिलेट, and the productivity of the small millet which is increased year by the year। and this is a millet map of India।